राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय चौथा सुनेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप और आपके परिवार जनों पर सदा बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो पहले उस अध्याय को भी जरूर सुन लीजिए। आज आप पहले सुनिए अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु का अधिक मास को साथ लेकर गोलोक जाने का वर्णन है। उससे पहले आइए हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करें। श्री ब्रह्मा कृतम पुरुषोत्तम स्तुति ही। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों के निधि हैं, उन ओमकार प्रतिपाद परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणी पति भगवान को प्रणाम है। अंचितय एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। महाबाहु अधोच्छजा आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही सामूर्ति एवं सदा सर्वरूपधारी हैं। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञानमय हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप में विराजमान हैं। देव देव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री नरसिंह पुराण ब्रह्मा कृतम पुरुषोत्तम स्तुति। अब आप सभी आज के पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं। सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपया निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दिन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले माशादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीन दयाल, कहिए मुझ शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के बीच से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशुओं और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जग उत्पत्ति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही व्याग्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स,
तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय के सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमा सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। नींद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मार्थ चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आपको ठाकुर जी के भक्त का एक प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी भी लीला कथाओं का श्रवण सच्चे मन से किया जाता है, उसका पुण्य फल अवश्य मिलता है। इसलिए हम आपको इन कथाओं के माध्यम से प्रत्येक दिन कुछ प्रसंग भी सुनाते हैं, जिन्हें आप सब श्रद्धा के साथ जरूर सुना कीजिए। अब हम पहले सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने की कहानी। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में मन्यग्रीव नाम का एक व्यक्ति रहता था। मन्यग्रीव नास्तिक था और कभी भी किसी भगवान की पूजा नहीं करता था। ना वह कभी मंदिर जाता और ना ही किसी देवता को ही मानता था। कभी किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपने जीवन का पालन करता था। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता था। मन्यग्रीव को उसके दुष्कर्मों और दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु परिवार ने भी उसका त्याग कर दिया था। कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह से मन्यग्रीव अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था। तभी वहां पर उसे एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को इस तरह से उस वन में बेहोश पड़ा हुआ देखा तो मन्यग्रीव को उन पर दया आ गई। वह ब्राह्मण को उठाकर अपने घर ले आया। मन्यग्रीव और उसकी पत्नी ने उन ब्राह्मण की बहुत सेवा की। कुछ देर बीती तो उन ब्राह्मण को होश भी आ गया। ब्राह्मण को होश में आया हुआ और सुख से बैठे देखा तो मन्यग्रीव और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए।
मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मुनिग्रीव ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? कहाँ पर जा रहे हैं? इस निर्जन हिंसक पशुओं के भरे हुए घने वन में आप कैसे आ गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और इसी कारण इस वन में चला आया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर टकराने लगा और मुझे जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं। आप धन्य हैं, आपने तो मेरी प्राण बचा लिए, आपने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिगिरी, बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रहते हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे कहो, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। ब्राह्मण उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण को अपनी आप बीती सारी बात बता दी। मणिग्रीव ने अपने कर्मों के बारे में और उसके परिणामों के बारे में भी ब्राह्मण को सभी बातें विस्तार से बता दी और अपनी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण उग्रदेव कहने लगे, हे महाभाग, आप तो धन्य हैं, आपने मेरी बहुत सहायता की है। इस समय मैं आपको कल्याणकारी उपाय बताता हूँ, जिससे बिना परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के और बिना किसी अन्य प्रयास के और बिना किसी धन के तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर तो मणिग्रीव और उसकी पत्नी बहुत उत्सुक हुए। तब ब्राह्मण कहने लगे कि इस महीने के बाद पुरुषोत्तम का महीना आएगा। उस पुरुषोत्तम के महीने में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोज स्नान करना, भगवान की पूजा करना, दीपदान करना और दीपदान करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। दीपदान करने के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना, तिल के तेल से दीपक जलाना। यदि तुम घी से दीपक जला सकोगे तो शुद्ध देसी घी से दीपक जला लेना। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि निर्जन वन में वास करने के कारण न तुम्हारे पास घी है और ना ही तिल के तेल है। अतः तुम एक काम करना, तारों की छांव में उठना, पुरुषोत्तम के महीने में स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके इंगूधी के तेल से ही तुम दीपदान कर लेना। भगवान श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना, इंगूधी के तेल से दीपक जला लेना। इस तरह से पूरे 1 महीने तक तुम्हें व्रत करना है और दीपदान करना है। जो कोई भी 1 महीने तक पुरुषोत्तम माह में पूरे मास दीपदान करता है, उसे श्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना अस्थायी निवास बना लेती हैं। हे महाभाग, जो पुरुषोत्तम के महीने में विधि पूर्वक प्रतिदिन दीपदान करता है, वह धन्य, ध्यान, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और सभी मनुष्यों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो उससे गुणी और चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा रखने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होती है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो पुरुषोत्तम में दीपदान करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त कर लेता है। फिर विधि पूर्वक नियम से जो कोई भी पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, उसके भाग्य को, उसके पुण्य को तो कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। मणिग्रीव और उसकी पत्नी को पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महत्व बताकर ब्राह्मण उग्रदेव वहां से चले गए। जब पुरुषोत्तम का महीना आया तब मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस्य को त्याग कर पुरुषोत्तम माह में स्नान किया, व्रत किया, इंगूदी के तेल से दीपदान भी किया। दीपदान करते करते पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। ब्राह्मण उग्रदेव के कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उसकी पत्नी के सभी पाप ताप नष्ट हो गए और अंत समय आने पर वे इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग को चले गए। वहां पर सुखों को भोग कर फिर से उन्होंने दोबारा जन्म लिया और इस बार
पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने के प्रभाव से मणिग्रीव वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा बने और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में चित्रबाहु की पत्नी चंद्रकला बनी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने मणिग्रीव और उनकी पत्नी पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने वालों की, स्नान करने वालों की, व्रत करने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की कहानी। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्रेम करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से बोलता नहीं था, नहीं प्यार करता था और ना ही उसे महलों में नीचे रखता था, महलों के नीचे एक कमरे में रखता था। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुशी से रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत आदि धार्मिक कार्य करती रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को वश में करने के लिए करती रहोगी, इसलिए वो बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसकी विपरीत बातें करती रहती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ व मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लगा रहते थे। वह सुबह उठकर जल्दी सबके पूजन करके दिया बाती करती व परिक्रमा करती। एक दिन उसको बड़ी रानी ने देख लिया तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय बैसाख का अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा रानी जी से, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने व रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे और रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चल पड़ी। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आंकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आंकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके ही परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आंकड़े का पेड़ दिखा। वह पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश और सोचने लगी कि चलो, महल के नीचे भी अकेली रहती थी, यहाँ भी रह लूँगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खा लूँगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और 33 कुएं बनाकर आंकड़े के चढ़ाए। वह पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। वह खुश हुई कि पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया है। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज था। राजा जी वापस आए तो उन्होंने कहीं भी छाया और पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी जीव जंतु व पशु पक्षियों का क्या हाल हो रहा होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से कहा कि कहीं दूर तक देखो कि 2 बूंद पानी मिल जाए, वह छोटी सी छाया मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज तो जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजरें फैलाई तो वही रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आंकड़े की छाया में लेटा दिया और गंगा की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए और जल पीकर आंकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके
फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी कोई एक पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है, तो यह भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा घर आ गए और रात को जब सोने गए तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा कि तुम्हारे कहने से मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें एक भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें काकड़े का पेड़ मिला और वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम जीवित घर नहीं आते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ या व्रत उपवास किया था क्या, जिससे हमारी आज जान बच गई। रानी ने कहा कि हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे कि कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कुछ व्रत उपवास किया होगा, उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए तो वह वहाँ नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए, नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुंचे। वहां छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बात सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ़ करो और घर चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम तो आपकी वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और पहले के अत्याचारों के लिए माफ़ी मांगी। राजा रानी को लेकर घर गए। पूरी नगर में जय जयकार होने लगी। राजा जी रानी को महल में लाए। वह बड़ी रानी को देश निकाला दिए और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महलों में रखा और फिर राजा के 9वें महीने सुंदर सा राजकुमार हुआ। राजा बहुत खुश हुए। राजा रानी व देशवासी सभी सुख से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस लगवाए, जगह जगह धर्मशाला, कुआं, बावड़ी बनवाई, हर जगह पानी की व्यवस्था करी और फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन करवाया, सोना चांदी वस्त्र आभूषण अन्न धन गौ आदि सब दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे राजा की जान बचाई, वह रानी को वापस सम्मान दिए, पुत्र दिए, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कहता ना सुनता ना होकर भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय की कथा। बोलिए श्री भगवान कृष्ण की जय हो। तो दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 4। आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।